नगर निगम के विज्ञापन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं मेयर आगरा हेमलता दिवाकर। शहर में आवंटित यूनिपोल स्थानों को लेकर नगर आयुक्त से पूछे सख्त लहजे में सवाल। शहर में एन्क्लेव को 100, प्राइमस एड को 200 और फ्रैंको 50 यूनिपोल लगाने का हुआ था टेंडर। यूनिपोल के हिसाब से राजस्व न आने पर जताई थी नाराजगी। नगर आयुक्त से सभी विज्ञापन एजेंसियों की तलब की है फाइल्स, लेकिन पत्र लिखने के बाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई फाइल्स ना मिलने से नाराज दिखी मेयर। बोली कल एक और पत्र होगा जारी, अगर जल्द फाइल नहीं हुई उपलब्ध तो मुख्यमंत्री से मिलकर इस धांधली की करूंगी शिकायत। मेयर, किसी भी हालत में वित्तीय अनियमितताएं नहीं होंगी बर्दाश्त। टेंडर को निरस्त करने के मेरे आदेश के बाद भी क्यों टेंडर नहीं हुआ निरस्त और क्यों बढ़ाया गया समय पर भी, इस पर भी मैं नगर आयुक्त से करूंगी सवाल जवाब। मेयर, जो पहले टेंडर उठाए गए थे, मुझे जब जानकारियां मिली हैं तो वो जो टेंडर थे रूल्स के मुताबिक पहले वो पूरे नहीं हुए। जब वो पूरे नहीं हुए तो नया टेंडर निकालने का मतलब ही नहीं बनता है। तो मैंने एक लेटर जारी किया था नगर आयुक्त जी के लिए कि पहले मुझे जो पहले टेंडर आपने निकाले थे उसकी पत्रावली दें, मुझे समझाएं कि क्या वो पत्रावली नियमानुसार चल रही है या नियमानुसार पूरी हो चुकी है, उसके बाद हम नया टेंडर निकालेंगे। तो उसी को लेकर मैंने पत्र लिखा था। शहर में लगभग 350 जो है चिन्हित स्थान है जहाँ पर यूनिपोल लगने थे, लेकिन तमाम एजेंसियां कहती हैं कि हमें स्थान उपलब्ध नहीं कराया था, जिसकी वजह से राजस्व पर सीधा इसका असर पड़ रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली के संदेश मैंने पत्रावली मांगी है, फाइल अगर मेरे पास आएगी तो मैं उसे पढ़कर आपको जवाब दे पाऊंगी। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप नगर आयुक्त महोदय से इसके बारे में पूछताछ करें। कई बार नगर आयुक्त से भी बात करने की कोशिश की गई, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। क्या लगता है कि किसी चीज को छुपाया जा रहा है? छुपाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो मेरे संज्ञान में आया है अगर छुपाएंगे तो मैं इसके खिलाफ चाहे कोई भी अधिकारी हो मैं कार्रवाई करूंगी। लगातार आप पत्रचार कर रही हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि आपके जो जन्मदिन की होर्डिंग थे वो उतार दिए गए थे, अन्य लगे हुए थे, तब भी आपने अब वो कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से शायद उनको लग रहा हो कि होर्डिंग उतारने चाहिए तो उतार दिए उन्होंने। तो या जो जिन लोगों ने अपने नहीं लगाए और राजस्व की हानि कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगी? क्योंकि मैं लगातार वॉच कर रही हूँ और मुझे अगर कोई कमियां मिलती हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लिखित रूप में शिकायत करूंगी। आपने जो पत्र लिखा है उसमें जो आपने पहले जो मांगी थी, काफी समय गुजर गया लेकिन अभी तक आपके पास नहीं आई है। आपने आदेश दिए थे कि टेंडर जो है निरस्त किया जाए। कल एक लेटर फिर जारी होगा, अभी मेरे बड़े बाबू ने लिख दिया है उसे, कल वो एक लेटर जारी और होगा। अगर मुझे फाइलें नहीं मिलती हैं, पत्रावली नहीं मिलती है या कोई अधिकारी मुझे नहीं समझाता है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मुझे मजबूरी में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उनको अवगत कराना होगा, क्योंकि वित्तीय अनियमितताएं हम लोग नहीं झेल पाएंगे। अगर शहर से रेवेन्यू अगर मिल रहा है और नगर निगम के अकाउंट्स में नहीं जा रहा है तो फिर ये जा कहाँ रहा है, तो इसकी मैं पूरी जानकारियां और मैं चेतावनी के साथ अधिकारियों से कहती हूँ कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। आपने जो पत्र दिया है उसमें साफ आपने आदेश किया था कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए टेंडर को निरस्त किया जाए, बावजूद इसके अधिकारियों ने मनमानी करते हुए अब उसमें 5 दिन का समय और बढ़ा दिया है। इसे किस तरह से देखती है? क्या कहीं ना कहीं नहीं, ये तो अभी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने मना किया था कि जब तक पहले वाला काम अगर मेरे सामने पूरा नहीं दिखाई देता तो तब तक हम नया टेंडर नहीं निकालेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि नया टेंडर 5 दिन और बढ़ा दिया गया तो अभी नगर आयुक्त महोदय से मुझे बात करने की जरूरत है। क्या लगता है कि मेयर के सम्मान को कहीं ना कहीं ये लोग ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं? नहीं, मान सम्मान हमारा, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मान सम्मान हमारा गिरा गिरा के काम कर लेगा। और रही बात तो अधिकारियों के बलबूते पर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर वित्तीय अनियमितताएं होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे मैं अवगत जरूर कराऊंगी।